भ्रष्ट कहने का आधार क्या है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, क्या इसमें से कोई भी आदमी कोर्ट के द्वारा खुली चुनौती? नहीं, देखिए, दो मसले। क्या इनमें से किसी भी व्यक्ति को कोर्ट के द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजा गया? कोई मामला इन पर साबित हुआ? और अगर नहीं साबित हुआ या किसी के ऊपर मामला चल रहा है तो बताइए। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के साथ 65 साल से भद्दा मजाक चल रहा है। नेता तो जेल जाते ही नहीं है, नेताओं पे अपराध साबित होते ही नहीं है, इंडिपेंडेंट या सीबीआई होने नहीं देंगे। लेकिन मैं तो खुली चुनौती दे रहा हूँ भाजपा को भी और कांग्रेस को भी। आप जाइए ना कोर्ट, आप करिए मानहानि का दावा और जनता सड़कों पर उतरकर बताएगी कि ये भ्रष्ट है कि नहीं है। केस तो दायर करिए किसी के सामने। अब तो केस जनता की अदालत में चलेगा सर। अच्छा आरती जी, केस तो दायर करिए। अब तो केस जनता की अदालत में चलेगा सर। आरती जी, बहुत हो गया। बोलते रहे हम संसद में भ्रष्टाचारी बैठे रहेंगे, अपराधी बैठे रहेंगे और हम केस का इंतजार करते रहेंगे। अब केस का इंतजार नहीं होगा, संसद में बहुत भ्रष्टाचारी और अपराधी बैठ गए हैं। में आए हैं जी, हम तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता में ही बैठे हुए हैं। हम कौन सा जनता के बाहर है? इनकी जनता, हमारी जनता कोई बाहर अलग थोड़ी ना, जनता एक ही है। इस बार तो होने दीजिए इस बार भ्रष्टाचार पर चुनाव देश में, होने दीजिए इस बार भ्रष्टाचार आप चुनाव की बात नहीं, कपिल जी बुरा मत मानिए। अच्छा आरती जी, घोषणा चुनाव की गई थी। नहीं, एक सेकंड कपिल जी, आप लोग बड़ा कन्वीनियंट रास्ता निकालते हैं। ये आम आदमी पार्टी का बड़ा चुनाव लड़ना कन्वीनियंट नहीं है। नहीं, चुनाव लड़ना तो सबसे अंतिम और सबसे मुद्दे को भटकाइए मत, आप मुद्दे को भटकाइए मत। अगर कोई आदमी, अगर आज इनमें से कोई भी नेता ये कहता कि अरविंद केजरीवाल चोर है तो आप कहते सबूत लाओ, मैं इस्तीफा दे दूंगा। नहीं, सुनिए, अगर 65 साल से अरविंद केजरीवाल राज नहीं कर रहा। अरविंद केजरीवाल तो 1 महीने से मुख्यमंत्री बना है। अरविंद केजरीवाल इतना करप्ट है अपने माइंडसेट से। अजय जी ये निरंतर बोलता रहा कि मैं इनकम टैक्स का कमिश्नर, ये ज्वाइंट है। अभी ये ज्वाइंट कमिश्नर थे और ये अपने आप को कमिश्नर मुझे बोलने देंगे आप? जी बिल्कुल, आइए अर्जुन जी, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि उसका यार्डस्टिक कौन सा है। मैं कहता हूं कि राहुल जी के सामने केस की बात छोड़िए, कौन सा आरोप है वो बताइए। दूसरी बात, मोदी जी के सामने 17 स्कैम का 1 करोड़ का भ्रष्टाचार का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उनकी इंक्वायरी कमीशन बैठा है। 42,000 करोड़ का भ्रष्टाचार केग ने निकाला है। 10 साल तक गुजरात में लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट नहीं होने दी। उसको रोकने के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही 45 करोड़ रुपीस का खर्च सिर्फ वकीलों के पीछे किया, तो भी अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी का लिस्ट में नाम पहली सूची में नहीं है, दूसरी में आ सकता है क्योंकि अब जनता बोल रही है। और पहली सूची में मैं बोलता हूं कि एक सिंगल आरोप लगाइए राहुल जी के सामने, सिंगल आरोप। मैं तो यह कहता हूं, उन्होंने तो जो भ्रष्ट लीडर चुनाव न लड़ सके उसका ऑर्डिनेंस आ रहा था, उसको फाड़ डाला। जो भी लोकपाल का कानून है वो लोकपाल का कानून के लिए दबाव डाला, लोकपाल आया। लोकायुक्त के लिए संसद में 10 साल में केवल 3 बार राहुल गांधी बोले, आप कह रहे हैं दबाव डाला। दबाव कहां डाल रहे थे? राज्यों अपना अपना फसाद करेंगे, कहां डाल रहे थे दबाव? अच्छा चलिए कपिल जी एक बात बता दीजिए, राहुल गांधी पर आरोप क्या है? मैं बताता हूँ राहुल गांधी जी पर क्या आरोप है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट में 2300 करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं है। राहुल गांधी जी को उसकी जवाबदेही देनी है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट में 2300 करोड़ रुपए कहां से आए कांग्रेस पार्टी नहीं बताती है। 500 करोड़ रुपए से राहुल गांधी जी का मेक ओवर होने वाला है। 500 करोड़ रुपए किसका है राहुल गांधी नहीं बताते हैं। रॉबर्ट वडेरा के बारे में राहुल गांधी बोलते नहीं है। कांग्रेस सरकार 10 साल से एक के बाद एक घोटाले घिरती चली जाती है। कांग्रेस पार्टी चुप्पी साधे रहती है। अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं, फॉरेन फंडिंग के मामले पर अभी तक आपने कोई जवाब नहीं दिया है। हमने तो पहले दिन ही जवाब दिया। नहीं, आपने कोई जवाब नहीं दिया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में, केंद्र सरकार ने हमारी नहीं है। 20 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के पास, कपिल जी 2300 करोड़ रुपए कांग्रेस के पास, 1200 करोड़ रुपए भाजपा के पास। वो दोनों पार्टियों की कोई जांच नहीं हो रही, हमारे 20 करोड़ की जांच हो रही है। नहीं, आप देखिए कपिल जी, आइए जरा ग्राउंड रियलिटी पे बात कीजिए, हवा की बात छोड़िए। नहीं, ये तो ग्राउंड रियलिटी है। आपकी पार्टी के फंडिंग की, आपके पार्टी की फंडिंग की डिटेल्स सरकार के पास नहीं है। सारी एजेंसी चेक कर रही है। सारी एजेंसी चेक बैंक अकाउंट वेबसाइट पे पड़ा हुआ है सर। कपिल जी हमारा क्या सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलेगी, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अरे आप बड़ी अजीब बात करते हैं। मेरा अकाउंट तो वेबसाइट पे पड़ा है, कांग्रेस और भाजपा वेबसाइट पे अकाउंट डाल दें।
हमारा अकाउंट वेबसाइट पे ओपन पड़ा हुआ है। एक बुरा मत मानिएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं की एक बहुत बड़ी दिक्कत है, आप लोग कोई चीज सुनने को भी तैयार नहीं। सर क्या सुनूं? जरा सुन तो मेरे लीजिए। आम आदमी पार्टी के खाते में 20 करोड़, भाजपा के खाते में 1200 करोड़, कांग्रेस के खाते में 2300 करोड़, लेकिन आपने और कोई जांच आरोप किसकी हो रही है? आम आदमी पार्टी यही। की। और चलिए इस चर्चा को हम यहीं पर खत्म करना पड़ रहा है, वक्त की कमी। आप सबों का बहुत धन्यवाद। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं से इतनी गुजारिश जरूर है, आप भ्रष्ट नेताओं की सूची जारी करें सबूत के साथ, वरना लोग आप पर विश्वास करना शायद बंद कर देंगे। वापस आते हैं और खबरों के साथ।